अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद मज़हर हुसैन में खुशामदीद। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को भले अपना नाम भी लिखना ना आता हो। गुज़श्ता दिनों एक ख़बर पड़ी जिसमें लिखा गया कि सिंध में 6,866 स्कूल बंद हैं, 7,974 स्कूल चलाने के काबिल नहीं हैं। ये एक बड़ा अलमिया है जिसे सिंध हुकूमत ने इंतहाई खामोशी के साथ एक तरफ कर दिया, क्योंकि सिंध सरकार हमेशा तालीम दुश्मनी का सबूत देती आ रही है और ये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। इससे पहले कराची प्रेस क्लब के सामने असातिज़ा के मुजाहरे के दौरान जब एक रिपोर्टर ने टीचर, नेशनल और एप्पल की स्पेलिंग दरियाफ्त की तो इन तमाम टीचर हजरात को स्पेलिंग तक मालूम ना थी। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह थी कि इन्हें कौमी तराना भी याद नहीं था, लेकिन ये सब अपने अपने हकूक़ के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी बनकर खड़े थे। हमारे पास होती नहीं है, असेंबली भी नहीं होती है। बस सिंध में तालीमी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। कई इलाकों में तालीमी इमारतें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं तो कहीं स्कूल की इमारतें ही मौजूद नहीं। अब वहाँ कब्ज़ा माफिया अपनी रिहाइश गाहें और डेरे बना लिए हैं। ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे, वहाँ मौजूद टीचर्स की तनख्वाहें कौन वसूल कर रहा था, इन तमाम के सवालात के जवाबात सिंध के वज़ीर तालीम को देने चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि ना इस पर कोई कार्रवाई होगी और ना ही इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाएगा। जिसने जितना कमाना था, जितना लूटना था, लूट लिया और अभी यही सिलसिला आगे चलता रहेगा। एक खस्ता हाल सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि गुज़श्ता कई साल से सिक्योरिटी एजुकेशन को दरख्वास्त दे रखी है कि स्कूल की छत इस काबिल नहीं कि वहाँ बच्चे पढ़ सकें, लिहाजा इसकी मुरम्मत कराई जाए ताकि कई साल गुजरने के बावजूद अभी तक इस स्कूल की छत की तामीर नहीं हो सकी, जिसका नतीजा ये निकला कि अब वो स्कूल बंद करके उसके सामने 2 कमरे तामीर कर दिए गए जहां डबल शिफ्ट में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हम अपने हाथों से निज़ाम तालीम को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं कहने वाला। ना कोई कानून हरकत में आता है और ना ही मुताल्लिका इदारे इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार हैं। हाँ, अलबत्ता जब कोई हादसा रोनुमा हो जाएगा तमाम इदारे दौड़ते हुए आएंगे और कहेंगे कि इस पर इंक्वायरी की जाए, टीम बनाई जाए, और ये इंक्वायरी बरसों तक चलती रहेगी, जबकि दूसरी तरफ इसका बजट कई अफसरान आपस में बांट लेंगे। प्राइवेट स्कूलों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकारी स्कूलों का एक साजिश के तहत इस हाल तक पहुंचाया गया है। पहले सरकारी स्कूलों में पीटी टीचर और स्काउट टीचर्स भी मौजूद हुआ करते थे, जो कि हाफ टाइम में बच्चों को मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करवाया करते थे, लेकिन अब वो भी ख़त्म हुए, ज़माना बीत गया। अब ना सरकारी स्कूलों में कोई पीटी टीचर तैनात है और ना ही किसी को मालूम है कि स्काउट टीचर भी कुछ हुआ करते हैं। आज प्राइवेट स्कूल 60-60 गज पर तामीर हैं, जहां ना तो ग्राउंड है और ना ही असेंबली लगाने के लिए कोई जगह, लेकिन अगर इनकी फ़ीस देखी जाए तो मामूली से मामूली स्कूल की फ़ीस भी 1000 से कम नहीं। साथ ही जब असातिज़ा का लेवल चेक किया जाए तो मालूम होगा किसी स्कूल से मैट्रिक करने वाले या करने वाली प्रिंसिपल और टीचर के ओहदे पर बर्जुमान होंगे। इन असातिज़ा की ना कभी कोई तरबियत हुई और ना ही इन्हें ये मालूम है कि पढ़ाना कैसे है। इन स्कूलों में सिर्फ रट्टा लगाया जाता है और सारा बोझ ट्यूशन और वालिदैन पर डाल दिया जाता है। कई ऐसे स्कूल भी नज़रों से गुजरे जहां का अमला बिल्कुल अनपढ़ है, जिन्हें यह तक मालूम नहीं कि स्कूल में बच्चों के साथ कैसा सलूक रवा रखना है। इन स्कूलों में बच्चों पर तशद्दुद करके इन्हें अपाहिज कर दिया जाता है। कई स्कूलों की सीढ़ियों पर हिफाजती ग्रिल तक मौजूद नहीं, जहां आए दिन हादसात रोनुमा होते रहते हैं। मगर ये सब सिंध सरकार को कभी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इन्हें मालूम है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इन्हें भारी रकूम भत्ते की सूरत में अदा करती है और अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की तो ये भत्ता बंद हो जाएगा। इसके अलावा इन प्राइवेट स्कूल वालों ने अब भारी तनख्वाहों पर वकील तक अपॉइंट कर रखे हैं, जो इनकी गैर कानूनी अमल को कानूनी शक्ल देने के लिए हर वक्त तैयार बैठे रहते हैं। यही वजह है कि वालिदैन जब भी इन स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का सोचते हैं तो इन्हें इसी वक्त धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं। लॉकडाउन में सिंध सरकार ने फीसों में 20% कमी का ऐलान तो किया, लेकिन जिस तरह किया इससे साफ लग रहा था कि इस पर अमल दरामद कराने के लिए वालिदैन को कितने पापड़ बेलना पड़ेंगे, और वही हुआ। चंद स्कूलों को छोड़कर बाकी तमाम स्कूलों ने पूरी फीसें वसूल की। इस पर किसी स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं की गई।
ये तमाम हरकतें सिंध सरकार के इल्म में हैं, मगर वो इसलिए खामोश तमाशाई बनी हुई है कि इन्हें तालीम से कोई सरोकार नहीं। ये वडेरा शाही लोग हैं जो चाहते हैं कि ये कौम हमारी गुलाम बनी रहे। अगर इन्हें बेहतर तालीम दे दी तो फिर इनके नाम के खोखले नारे कौन लगाएगा, कौन इन्हें वोट देगा और कौन फिर इनकी आओ भगत करेगा। कराची में तो मामला फिर कुछ बेहतर है, लेकिन अंदरून सिंध हालात इंतहाई ख़राब हैं, जहां ना स्कूल्स हैं और ना ही टीचर्स, लेकिन तनख्वाहें बराबर वसूल की जा रही हैं। मीरपुर बथरों में एक एलिमेंट्री स्कूल में जाने का इत्तफाक हुआ, जहां टीचर हमें देखकर इतना घबरा गया कि शायद वो खुदकुशी कर लेता। मालूम करने पर वो साहब जो टीचर बने हुए थे कहने लगे कि मैं यहाँ नौकरी नहीं करता, नौकरी तो साहब करता है, उसने मुझे यहाँ रखा हुआ है और मैं जो थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ बस वही इन बच्चों को सिखाता हूँ। बाद में मालूम हुआ इस गांव में WFP की जानिब से इन बच्चों को राशन दिया जाता था। जो बच्चे स्कूल जाते थे ये सिर्फ इनको दिखाने के लिए बनाया गया था ताकि राशन मिलता रहे, बाकी तालीम से इनको भी कोई सरोकार नहीं। इन हालात को देखकर दिल खून के आंसू रोता है कि हमारा तालीमी निज़ाम 100 साल नहीं बल्कि 200 साल पुराना है, जिस पर कोई एडप्ट नहीं की गई। हम अपने बच्चों को वही किताबें पढ़ा रहे हैं जिनका मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक नहीं। हम दुनिया से मुकाबले की बात तो करते हैं, मगर यकीन जानिए अगर आज सरकारी स्कूलों की किताबें उठाकर देखें तो मालूम होगा कि ये मुस्तकबिल की तो दूर की बात, माजी की बातें भी गलत बताते हैं। और आज 70% पढ़ा लिखा ग्रेजुएट नौजवान तबका बेरोज़गार है। इसकी वजह भी यही सदियों पुराना तालीमी निज़ाम है, जहाँ रट्टे लगवाए जाते हैं और कुछ नहीं। अगर हालात यही रहे तो अनकरीब हमारे मुल्क में पढ़े लिखे जाहिल होंगे, जिनके पास डिग्रियां तो होंगी मगर आता जाता कुछ नहीं होगा, और ये वो लोग होंगे जो आज के वजीरों के बच्चों की नौकरियां कर रहे होंगे। नौजवान तबके की जानिब से महकमा तालीम सिंध के लिए एक सवालिया निशान छोड़ते हुए प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।